नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। आज हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के बारे में। दरअसल उन्हें ईडी ने 23 मई की देर शाम गिरफ्तार कर लिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दरअसल एक कलकत्ता की कंपनी है जिससे उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग रहा है और उस पैसे से उन्होंने दिल्ली में कई प्रॉपर्टी खरीदने का ईडी आरोप लगा रही है। वैसे इससे पहले ईडी ने 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त कर ली थी और उसके बाद से लगातार ईडी उनके खिलाफ जांच में जुटी थी। लेकिन ये जो सबसे बड़ी खबर आई है कि उन्हें 30 मई की शाम को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है, जहां आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया बीजेपी पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है। वहीं संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आम आदमी पार्टी पर 2017 से ही इस तरीके के कार्रवाई करने की कोशिश में लगी है, लेकिन बीजेपी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं मिले। लेकिन इस सारे प्रकरण के बीच बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर तो आरोप लगा ही रही है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता रहे और अरविंद केजरीवाल के मित्र कुमार विश्वास ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन पर जब जांच सीबीआई ने शुरू किया था तभी उन्होंने पीएसी की मीटिंग में सत्येंद्र जैन से इस पर सवाल पूछा था और पूछा था कि आपकी संलिप्तता इसमें क्या है और इस पर आपको जवाब देना चाहिए। तभी उनके बचाव में अरविंद केजरीवाल आए थे और कई पार्टी के नेता ये कहने लगे कि बीजेपी ये राजनीति से प्रेरित होकर इन पर कार्रवाई कर रही है। और तब के राघव चड्ढा जो कि कई चिट्ठे और कागजात को सामने फैलाकर कहा था मुझसे कि इन पर कोई ऐसा मामला नहीं बनता है, इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने ये कहने के लिए चिंटू शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि ये केजरीवाल के उगाही का सबसे बड़ा स्रोत अभी पंजाब में बना हुआ है और कई गंभीर आरोप लगाया उन्होंने। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी पर कहा कि जिस पार्टी का गठन ही सुचारिता और ईमानदारी के आधार पर किया गया था, उस पार्टी के नेता का इस तरह का पाप उजागर हुआ है और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन को हिमाचल की जिम्मेदारी दी गई थी जो आगामी चुनाव होने वाला है और बीजेपी की वहाँ करारी शिकस्त होने वाली है और बीजेपी इसी से डर कर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर इस तरह की कार्रवाई की है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि पंजाब से भी एक खबर आई थी कि जहां खुद मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह ने अपने ही मंत्री को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिला दिया था और उन पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगा था। और कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप से पार्टी की छवि तो खराब होती ही है और जनता में एक गलत मैसेज जाता है। वैसे आम आदमी पार्टी कई राज्य में होने वाले चुनाव में सक्रिय रूप से भागीदारी दिखा रही और चुनाव की तैयारी में जुटी है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये आने वाले चुनाव में भी मुश्किल बना रहेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को हो या कहीं कांग्रेस को उन पर हमला बोलने का एक अच्छा मौका मिलेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें सत्येंद्र जैन किस तरीके से अपने आप को सही साबित कर बरी होते हैं। लेकिन फिलहाल जो ईडी उन पर आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं ईडी ने भी कोशिश करी होगी कि कुछ ऐसे तथ्य उनके सामने आए होंगे जिसके आधार पर ही उन्होंने इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी की है। ये तो देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में ईडी उनके खिलाफ किस तरह के सबूत जुटा पाती है और किस तरीके से सत्येंद्र जैन अपने आप को इन पूरे प्रकरण से या इन आरोपों से जो उनकी गिरफ्तारी हुई है और इन जांच से वो खुद को बरी करा पाते हैं।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी की इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।